कौन कौन से शिवलिंग पर किस प्रकार की पूजा करने से किस प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, आइए इसको समझते हैं। शिवलिंग के पूजन से कष्टों का निवारण। जन्म कुंडली के अनुसार अगर सूर्य आपकी कुंडली में कष्ट का सूचना दे रहा है, कष्टकारी है, सूर्य की दशा अंतर्दशा अशुभ फल देने वाली सिद्ध हो रही है, तो ऐसे में शिवलिंग पर आक के पुष्पों और पत्तों और बेल पत्रों से पूजा करने से ये सूर्य से संबंधित कष्टों को दूर करने वाला प्रयोग होगा। इसी तरह से अगला है, जन्म कुंडली में जब मंगल के कारण से कष्ट सूचित हो रहे हों, मंगल रोग भी देता है, रक्त विकार भी देता है, और ब्लड प्रेशर से संबंधित चोट लगना, एक्सीडेंट, ऑपरेशन की नौबत, इस प्रकार के जो दुष्प्रभाव हैं मंगल के कारण अगर सूचित हो रहे हैं इनमें से कोई भी, तो ऐसे में गिलोय के रस के द्वारा अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग का। शिवलिंग का अभिषेक आप किसी योग्य विद्वान जो कि इस विधि को जानता हो, अभिषेक की विधि को, मंदिर में जा कर के ही करवाएं। तो गिलोय के रस से अभिषेक करवाएं। इसके बाद बुध से संबंधित अगर समस्या है, जन्म कुंडली में बुध ग्रह की जो समस्या होती है, वाणी दोष होना, किसी का ना बोलना, किसी का हकलाना, बोलने में समस्या होना, स्पष्ट ना बोल पाना, या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी हो, चमड़ी का रोग हो, या गुर्दे की कोई बीमारी हो, तो ऐसे में एक जड़ी बूटी है बिदारी कंद। बिदारी कंद जड़ी बूटी के रस से शिवलिंग का अभिषेक करवाएं मंदिर में जाकर के। ऐसा करने से इनमें से जो भी बीमारी होगी उसका निवारण होता है। ये बुध से संबंधित बीमारियां हैं। अगर बृहस्पति से संबंधित कोई रोग होता है, किसी को बृहस्पति जन्म कुंडली में अशुभ फल प्रकट करने की सूचना दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो समस्या हो सकती हैं वो चर्बी से संबंधित, यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, मोटापा रोगों का कारण बन सकता है, लीवर पर फैट जमा हो जाना, ये सब भी बृहस्पति से संबंधित रोग हैं। आंतों या फिर लीवर की जो बीमारियां हैं, तो ऐसे में शिवलिंग पर हल्दी मिला करके दूध चढ़ाना चाहिए। इस तरह से रुद्राभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर